डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू दी ब्राइट फ्यूचर। आज हमारे सीरीज का 9th डे है। ऐसे ही कंसिस्टेंट बने रहे। लेट्स स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एंटीवायरल ड्रग्स रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ H1N1 वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन के लिए कौन से एंटीवायरल ड्रग रिकमेंड किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए? ऑप्शन ए है ओसेल्टामिविर, देन ऑप्शन बी है ज़ानामिविर, ऑप्शन सी है असाइक्लोविर एंड ऑप्शन डी है लैमिउडिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ठीक, क्योंकि असाइक्लोविर और लैमिउडिन नहीं आएंगे। व्हाई? तो इसका एक्सप्लेनेशन है, देखो, ओसेल्टामिविर ओरल न्यूरोअमाइनिडेज इनहिबिटर इफेक्टिव अगेंस्ट द H1N1 एंड ज़ानामिविर आल्सो। ठीक, ये एक्ट कैसे करते हैं दोनों ड्रग्स? बोथ ड्रग्स ब्लॉक द वायरल न्यूरोअमाइनिडेज एंजाइम प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ न्यू वायरस पार्टिकल। न्यू वायरस पार्टिकल के रिलीज नहीं होगा तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा फर्दर। ठीक, असाइक्लोविर और लैमिउडिन जो है, तो असाइक्लोविर का यूज होता है फॉर द हर्पस वायरस इन्फेक्शन और लैमिउडिन का यूज होता है फॉर द HIV एंड द हेपेटाइटिस बी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। Then second question है, what drugs are used to terminate early pregnancy? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज किए जाते हैं? फिनास्टेराइड, टैमोक्सिफेन, क्लोमिफेन और मिफेप्रिस्टोन। तो अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज किए जाने वाले ड्रग का नाम है मिफेप्रिस्टोन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Why? Because it is used for the medical termination of the early pregnancy. ये क्या है? एंटी प्रोजेस्टिन है। एंटी प्रोजेस्टिन ड्रग है जो क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को ब्लॉक करता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होता है। तो हमें यहाँ पर टर्मिनेशन करना है, इसलिए एंटी प्रोजेस्टिन ड्रग हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक, तो जो अदर ऑप्शंस है, टेमोक्सिफेन वो ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में, नोट डाउन इट। देन क्लोमिफेन जो है टू इंड्यूस द ओव्यूलेशन इन द इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के केस में ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराने के लिए क्लोमिफेन यूज किया जाता है। और जो फिनास्टेराइड है वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया एंड हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए, इट एक्ट्स थ्रू द प्रोटीन कपल रिसेप्टर, सही है। नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इंक्रीज इन द लेट प्रेगनेंसी, ओके। इट इज यूज्ड इन द यूटेराइन इनर्शिया, ये भी सही है। देन डी क्या है? एस्ट्रोजन डिसेंसिटाइज यूटेरस टू ऑक्सीटोसिन। एस्ट्रोजन डिसेंसिटाइज करता है क्या? नहीं, सेंसिटाइज करता है ना, तो ये ट्रू नहीं है। यहाँ पर पूछा क्या है? नॉट ट्रू। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो, जो ऑक्सीटोसिन होता है इट एक्ट्स थ्रू द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, सो ए इज द ट्रू। देन ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इन यूटेरस इंक्रीजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन and it is also used in the uterine inertia to stimulate the uterine contraction. uterine contraction को stimulate करने के लिए वो यूज किया जाता है। लेकिन ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बिकॉज एस्ट्रोजन सेंसिटाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द यूटेरस टू ऑक्सीटोसिन, नॉट डिसेंसिटाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू फॉर द क्लोरोफॉर्म एट अ वर्क प्लेस? तो वर्क प्लेस पर क्लोरोफॉर्म की थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है? 2 ppm, 3 ppm, 5 ppm और 10 ppm। तो इसका सही आंसर होगा 10 ppm। तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट 10 ppm सही आंसर होगा। ये वैल्यू मतलब क्या है? दिस रिप्रेजेंट द टाइम वेटेड एवरेज कॉन्सेंट्रेशन टू विच नियरली ऑल वर्कर्स कैन बी रिपीटेडली एक्सपोज्ड ड्यूरिंग एन 8-hour वर्क डे and 40-hour work week without adverse health effect. The next question है, what is the main site of action for the steroid hormone? steroid hormone की site of action कौन सी होती है? साइटोप्लाज्म होती है क्या? नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन जो डायरेक्ट न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Then next question है, in which of the following organs fluoride and lead get concentrated? fluoride और lead कहाँ पर concentrated होते हैं? बॉडी फैट में होते हैं? नो। इंट्रावेस्कुलर स्पेस,
नो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, नो बोन्स। यस, बोन्स में फ्लोराइड और लीड क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं। देखो क्या करते हैं, दे हैव द हाई एफिनिटी फॉर द बोन टिश्यू, दे रिप्लेसेस द कैल्शियम इन द बोन मैट्रिक्स एंड गेट डिपोजिटेड इन द हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स। तो बोन्स वहां जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को रिप्लेस करते हैं और खुद जाकर वहां पर डिपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग एक्ट एज अ गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर के बारे में पूछा है, डायरेक्टली क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सोडियम वैल्प्रोएट, ऑप्शन बी विगाबैट्रिन, ऑप्शन सी टियागैबिन एंड ऑप्शन डी गाबापेंटिन। गाबापेंटिन तो फैसिलिटेट करता है रिलीज को, ठीक है, ये तो आएगा नहीं। सोडियम वैल्प्रोएट, टियागैबिन, इट इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं हम। विगाबैट्रिन जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करता है। बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम वो क्या करता है, गाबा के लेवल को इंक्रीज करता है, देन जो कि सीजर के कंट्रोल में हेल्प करते हैं। अदर ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, बिकॉज सोडियम वैल्प्रोएट जो है वो क्या करता है, गाबा लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करके नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है। टियागैबिन जो होता है वो गाबा रीअपटेक को इनहिबिट करके एक्शन शो करता है, और गाबापेंटिन जो होता है वो फैसिलिटेट करता है गाबा का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज गिवन ड्यूरिंग द हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज एज एन आईवी इन्फ्यूजन। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में कौन सा ड्रग दिया जाता है, निफेडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड और प्रोप्रानोलॉल। इमरजेंसी में बोला है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्रोप्रानोलॉल ये तो नहीं दिए जाते। ऑप्शन बी एंड सी बचे, नाइट्रोग्लिसरीन एंड सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड, जो कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में दिया जाता है। और जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो मायोकार्डियल इस्चेमिया में यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, इट इज गिवन एज द कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन इन द हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। देन जो अदर ऑप्शन है निफेडिपिन, यूजुअली ओरल ड्रग है, वो आईवी से नहीं प्रिपेयर किया जाता। जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो आईवी दिया जाता है, लेकिन विद मायोकार्डियल इस्चेमिया। ओके, देन प्रोप्रानोलॉल जो है इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज द आईवी इन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ ईच साइकिल ऑफ द नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। NREM, रेम सुना होगा ना, तो उसकी ड्यूरेशन पूछी गई है, 90 मिनट्स, 10 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट। उसकी ड्यूरेशन होती है 90 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश नेशनल ब्लड पॉलिसी। नेशनल ब्लड पॉलिसी कब पब्लिश की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्लड का सेफ सप्लाई करने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में पब्लिश किया गया। किस लिए, टू इंश्योर द सेफ, एडिक्वेट एंड क्वालिटी ब्लड सप्लाई अक्रॉस द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज डेड एंड फॉर टाइफॉइड, डिप्थीरिया, रेबीज और एड्स। मैन इज डेड एंड मतलब क्या बोल सकते हैं हम, कि एक मैन को अगर हुआ वो डिसीज कि तो उससे वो दूसरे को स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है यहाँ पर, रेबीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। व्हाई, बिकॉज जो रेबीज होता है, इन रेबीज ह्यूमंस आर कंसिडर्ड अ डेड एंड होस्ट, बिकॉज द वायरस रेबीज इज यूजुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमंस। डॉग से ह्यूमन को ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जब डॉग बाइट करता है तो क्या बोलते हैं, रेबीज होगा। तो रेबीज डॉग से ह्यूमन तक जाता है, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन तक ट्रांसमिशन उसका रेयर होता है, एक्सट्रीमली रेयर, ठीक। तो फर्दर उसका स्प्रेडिंग नहीं होता है, इसलिए वहां पर क्या बोला गया है, डेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ द प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन, प्रिमाक्विन जो एंटी मलेरियल कैटेगरी में आता है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट देखो, इट इज नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक मलेरिया, इट इज यूज्ड टू इरेडिकेट द hypnozoids of P. vivax and P. ovale. It is used for the prophylaxis in healthy travelers. It is contraindicated in the G6PD deficiency. यहाँ पर पूछा क्या गया है, नॉट ट्रू, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस इन द हेल्दी ट्रैवलर्स, बिकॉज अदर जो है वो ट्रू है।
यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। इट इज नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक मलेरिया, ठीक है, ये सिम्टोमेटिक मलेरिया को ट्रीट नहीं करता है, सही है। देन इट इरेडिकेट्स हिप्नोजॉइड्स ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल, ये भी सही है। देन इस ये G6PD के डिफिशियंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट है बिकॉज वहां पर रिस्क होती है हिमोलाइसिस की। Dear student, to join the more free test series, download the PharmaStar application from the Play Store. You will see the interface like this. Then click on the free test type to attempt the free test. The next question है, what do untoward reaction to sulfonamide includes? Sulfonamide की reaction कौन से है? Hemolytic anemia, discolored teeth, crystalluria and kernicterus. कौन से है? डिस्कलेक्टेड होगा क्या सल्फोनामाइड का? नहीं होगा ना, बिकॉज किसका होता है, टेट्रासाइक्लिन का होता है। तो सही आंसर होगा ए, सी एंड डी, सो ऑप्शन नंबर बी। G6PD की डिफिशियंसी की वजह से हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, क्रिस्टलूरिया के ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ द ड्रग, ओके, एंड कर्निक्टेरस बिकॉज इन न्यूबॉर्न्स बिकॉज सल्फोनामाइड डिस्प्लेसेस द बिलिरुबिन फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन, बिलिरुबिन को डिस्प्लेस करता है प्लाज्मा प्रोटीन से। लेकिन डिस्कलर्ड टीथ जो है वो साइड इफेक्ट टेट्रासाइक्लिन का है, सल्फोनामाइड का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following chelators is preferred in treatment of Wilson's disease? Wilson's disease में कौन सा चेलेटर प्रिफर किया जाता है? यूनिथियोल, डी पेनिसिलामाइन, ईडीटीए और डी पेरोक्सामाइन। विल्सन डिसीज में होता क्या है एक्चुअली, कॉपर का एक्यूमुलेशन होता है ना, तो यहाँ पर वही पूछा गया है, कॉपर पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं हम? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी पेनिसिलामाइन। तो विल्सन डिसीज इज कॉज्ड बाय द एक्सेस कॉपर एक्यूमुलेशन इन द लिवर, ब्रेन एंड अदर टिश्यू। पेनिसिलामाइन यूज किया जाता है बिकॉज इट बाइंड्स कॉपर एंड इंक्रीजेस इट्स यूरिनरी एक्सक्रीशन। जो यूनिथियोल है डाइमर कैप्रोल का ही नाम है, तो आर्सेनिक मर्क्यूरी की पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। ईडीटीए में पता है लीड पॉइजनिंग में यूज होता है। डिस्पेरोक्सामाइन फेरस पॉइजनिंग मतलब आयरन पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल ड्रग इज टॉपिकली यूज्ड फॉर द एचसीवी केराटिटिस? कौन सा एंटीवायरल ड्रग यूज किया जाता है? एनसाइक्लोविर, असाइक्लोविर, हाइड्रोक्सोरिडीन और अमांटेडी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्सोरिडीन। व्हाई? देखो एचसीवी मतलब क्या है, हर्पस सिम्प्लेक्स केराटिटिस, इट इज कॉज्ड बाय द हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। जो हाइड्रोक्सोरिडीन है वो क्या करता है, इट इज अ टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग हिस्टोरिकली यूज्ड, उसे यूज किया जाता है। जो असाइक्लोविर है वो सिस्टेमिकली एंड टॉपिकली यूज किया जाता है। देन जो गैनसाइक्लोविर है सीएफयू इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, और अमेंटाडिन जो होता है वो इन्फ्लुएंजा ए के लिए होता है, नॉट फॉर दी हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द ऑपोइड रिसेप्टर्स डज मिथाडोन एक्ट प्रीडोमिनेंटली? मिथाडोन कौन से ऑपोइड रिसेप्टर पर एक्ट होता है? डेल्टा, कफा, म्यू और सिग्मा। तो मिथाडोन में यम आता है, इससे आप याद रख सकते हैं म्यू रिसेप्टर पर एक्ट होता है वो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following metal is primarily bound in the skin, hair and nails? Skin, hair and nails में कौन सा मेटल बाइंड होता है? लीड, कॉपर, जिंक और आर्सेनिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक बाइंड होता है। उसका रीजन देखो, आर्सेनिक को स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टुवर्ड्स द केराटिन रिच टिश्यूज, सो इट एक्युमुलेट्स इन द स्किन में होता है, हेयर्स में होता है और नेल में होता है केराटिन। देन जो लीड होता है वो बोन्स में मेनली डिपॉजिट होता है, कॉपर लिवर में स्टोर होता है, उसी को विल्सन डिसीज बोलते हैं हम। जो जिंक होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है टिश्यू में, लेकिन नॉट स्पेसिफिकली बाउंड टू दी हेयर एंड नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following classes of the drugs are used in the dry unproductive cough? ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ में कौन सी क्लास की ड्रग यूज की जाती है? म्यूकोलाइटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीटिश्यूज और एंटीहिस्टामाइन्स। ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ मतलब दो टाइप के कफ होते हैं, एक प्रोडक्टिव कफ होता है और अनप्रोडक्टिव कफ होता है, ठीक है। ड्राई कफ भी बोलते हैं हम जिसे। तो
जहाँ पर एक्सपेल आउट किया जाता है म्यूकस को, ठीक है, वहां पर म्यूकोलाइटिक्स यूज होते हैं, तो ड्राई कफ में नहीं यूज किए जाते, एक्सपेक्टोरेंट भी नहीं यूज किए जाते, एंटी टिश्यू एंड एंटी हिस्टामाइन्स यूज कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी। देखो इन ड्राई मतलब नॉन प्रोडक्टिव कफ देयर इज अ नो म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होता है, तो एम क्या होता है वहां पर कफ को सप्रेस करना। एंटी टिश्यू जो होते हैं इट सप्रेसेस द कफ रिफ्लेक्स, एग्जांपल है इसका डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन, कोडीन, एंटीहिस्टामिनिक्स, इसका एग्जांपल है। जो म्यूकोलाइटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं वो म्यूकोलाइटिक्स म्यूकस को लिक्विफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, लिक्विफाई होने के बाद उसे एक्सपेल आउट किया जाता है, और एक्सपेक्टोरेंट का काम क्या है, हेल्प टू एक्सपेल स्पुटम इन द प्रोडक्टिव कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर रूट ऑफ द एब्सॉर्प्शन फॉर एलिमेंटल मर्क्यूरी। एलिमेंटल मर्क्यूरी के लिए एब्सॉर्प्शन के लिए मेजर रूट कौन सा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी, स्किन और आईज। जो मर्क्यूरी होता है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोलाइसिस विद प्रिमाक्विन ड्यू टू G6PD डिफिशियंसी इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है G6PD डिफिशियंसी की वजह से जो हेमोलाइसिस होता है, ठीक है। देखो जेनेटिक डिफेक्ट लीडिंग टू वेरिएशन इन ड्रग एक्शन, डिसीज इंड्यूस्ड मॉडिफिकेशन इन ड्रग एक्शन, डिसीज इंड्यूस्ड है क्या, ये नहीं है। क्रॉस टॉलरेंस रिएक्शन, टॉलरेंस है क्या यहाँ पर, नहीं है। टैकीफाइलैक्सिस, नो। इसका सही आंसर होगा जेनेटिक डिफेक्ट लीडिंग टू दी वेरिएशन इन दी ड्रग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following features of the cardioselective beta blocker, कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के फीचर्स कौन से हैं, does not cause dyslipidemia, less liable to impair exercise capacity, safer in diabetics as compared to non-selective alpha blocker and suppress the essential tooth। कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बोला है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। क्यों, तो एग्जांपल देखो कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के एग्जांपल आते हैं हमारे लोअर कैटेगरी के ड्रग जैसे मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, क्या करते हैं मेनली B1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं हार्ट, ठीक है। इसकी वजह से इट डज नॉट कॉज द डिसलिपिडेमिया, then less liable to impair the exercise capacity because beta 2 receptor in the skeletal muscle are spared, और ये एक्ट कहाँ पर करते हैं, बीटा 1 पर करते हैं, इसलिए एक्सरसाइज कैपेसिटी पर इनका इफेक्ट नहीं होता है। डायबिटिक्स में सेफर है क्योंकि लेस इंटरफेरेंस विद द ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड fewer chances of masking the hypoglycemia than non-selective beta blocker। इन suppress essential tumor wrong है, क्यों, because tumor suppression requires the beta 2 blockade, और मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल क्या करते हैं, बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं, इसकी वजह से suppress essential tumor is the not the feature of the cardioselective blockers। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following drug is known to cause the Ray's syndrome। Ray's syndrome किस ड्रग की वजह से होता है, फेनासिटिन, सुलिंडैक, डाइक्लोफिनॉक और एस्पिरिन। तो सबको पता है रेस सिंड्रोम इज रिलेटेड विद दी एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following insulin preparation of bovine origin is short acting। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन क्या है, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन एमॉर्फस जिसे सेमी लेंटे बोला जाता है, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन लेंटे, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन क्रिस्टलाइन और आइसोफिन। आइसोफिन क्या है हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग है, ओके इंटरमीडिएट एक्टिंग है, ये तो नहीं आएगा। बचे हमारे तीन ऑप्शन, तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन एमॉर्फस सेमिलेंटी। व्हाई, तो देखो जो लेंटे होता है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, मतलब इट इज मिक्सचर ऑफ एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अल्ट्रा लेंटे जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, यहाँ से याद रखो अल्ट्रा मतलब तो ऐसे याद रखो, और लेंटे से लॉन्ग याद रखो, लॉन्ग एक्टिंग है। आइसोफेन आइसो इंटरमीडिएट एक्टिंग, और यहाँ पर पूछा क्या है हमें शॉर्ट एक्टिंग, इसलिए आएगा सेमिलेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which substance is antagonized by the naloxone। नैलोक्सोन किसे एंटागोनाइज करता है, सबको पता है, प्रोप्रानोल को करता है क्या, नहीं। लैबेटोलॉल नो, सल्ब्यूटामॉल को भी नहीं करता है। ओपोइड रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट कौन है, नैलोक्सोन। नैलोरफिन, नैलोक्सोन ये सब कुछ मॉर्फाइन ओपोइड रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है ना।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर है, लेबेटोलोल अनफाइंड बीटा ब्लॉकर है और सॉल्बुटामॉल बीटा 2 एगोनिस्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द मलेरिया इन द वर्ल्ड? कॉमनेस्ट कॉज पूछा है। देखो मलेरिया जिस वजह से प्रोड्यूस होता है उसकी 4 स्पीसीज है, पी वाइवेक्स, पी ओवेल, पी फाल्सिपेरम, पी मलेरिया। ठीक, सही आंसर क्या होगा? पी वाइवेक्स, पी ओवेल, पी फाल्सिपेरम और पी मलेरिया। यहाँ पर सब लोग मोस्ट ऑफ द पर्सन सी भी आंसर लगा सकते हैं, बिकॉज वी नो पी फाल्सिपेरम ज्यादा लीथल होता है, बट इसका कॉमनेस्ट कॉज पूछा गया है तो सही आंसर होगा पी वाइवेक्स। देखो पी फाल्सिपेरम जो होता है कॉजेज द मोस्ट सीवियर एंड फैटल मलेरिया। ठीक है, मोस्ट डेंजरस होता है, ये सही है, लेकिन कॉमन कॉज अगर पूछा जाए तो सही आंसर होगा पी वाइवेक्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज के 25 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। इसमें से आपके कितने करेक्ट आए कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।